Very good morning to all of you. This is your SST lecture and we are doing chapter number 2 of geography. So today we will do factors of soil formation. Firstly, you have to open your NCERT books at page number 9, chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Yesterday or day before yesterday we did types of land and meaning of land, uses of land, and today we are going to start another topic which is factors of soil formation. So do you know the meaning of soil? We did na? So soil is a thin layer of grainy substance covering the surface of earth. जो अर्थ का सरफेस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, दैट इज़ नॉन एज सॉइल एंड इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद लैंड. लैंड के साथ इसका बहुत ही क्लोजली लिंक होता है. और जो सॉइल होती है वो बच्चे किससे बनती है? विच इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ. जो अर्थ पे हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं और वेदर्ड रॉक मिलते हैं, इनकी हेल्प से जो है वो सॉइल बनती है. सो फैक्टर्स ऑफ सॉइल कौन से हैं? देयर आर मेन 5 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन. So first factor is parent rock, second is relief, third is climate, fourth is flora and fauna, and fifth is time. So let's start with the first factor. First factor is parent rock. सो पेरेंट रॉक का जो है उसका मीनिंग नेम से ही पता चल रहा है. ये वो जो होता है वो रॉक होता है जो कि एक ओरिजिनल रॉक होता है और इससे हम कोई और रॉक भी बना सकते हैं. लाइक लाइमस्टोन जो है वो पेरेंट रॉक है और इसकी हेल्प से इन्होंने क्या बनाया है? मार्बल, जो कि किससे बना है? लाइमस्टोन से बना है. सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पेरेंट रॉक कौन सा होता है. सो नेक्स्ट इज़ रिलीफ. सो पहले हम यही देखते हैं कि जो पेरेंट रॉक होता है ये कैसे नेचर के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है और रिज़ल्ट निकलता है सॉइल. ये जो होता है इसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ इसमें डिटरमिन करते हैं, लाइक इट्स कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी. सो ब्लैक सॉइल जो है वो वॉल्केनिक रॉक से बनती है जो कि फाइन होती है और वो फर्टाइल होती है. वहाँ पर जो है हम एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं ब्लैक सॉइल के ऊपर. सो नेक्स्ट इज़ रिलीफ. तो ये फैक्टर क्या है, इसमें क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा लैंड है वो कितना हाई है और कितना लो है, या कितना स्लीपी है या कितना फ्लैट है. सो वी केम टू नो अबाउट द लैंड, फीचर्स ऑफ लैंड. नेक्स्ट इज़ एल्टीट्यूड और स्लोप पता चलता है हमें लैंडस्केप का, जो कि डिटरमिन करती है सॉइल की डिपोजिशन या फिर पोजीशन. और इसका बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वाटर के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर, ठीक है, एंड डिपोजिशन ऑफ मटेरियल के ऊपर. जैसे ये देखो, अब जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोअर एल्टीट्यूड है बिल्कुल और फ्लैट लैंडस्केप दिखाया गया है. बट जो साथ वाला है राइट साइड वाला, वहाँ पर हायर ही एल्टीट्यूड है और यहाँ पर क्या है? रॉक की लैंडस्केप है, ज़्यादातर रॉक्स पाए जाते हैं. थर्ड आ जाता है क्लाइमेट फैक्टर. क्लाइमेट फैक्टर जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, बिकॉज ये जो है इफ़ेक्ट करती है वेदरिंग, रेट ऑफ वेदरिंग के ऊपर, जो कि पेरेंट रॉक का होता है, ठीक है. सो टेम्परेचर जो होता है एंड रेनफॉल होती है, ये बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे ह्यूमस और वेदरिंग के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करना है. आपको सामने दिख ही रहा है पिक्चर्स में भी टेम्परेचर और रेनफॉल का. सो नेक्स्ट आ जाता है फ्लोरा एंड
फोना, बेटा देखो फोना तो होती है जो एनिमल लाइफ आती है उसमें, ठीक है, लाइक अर्थवॉर्म आती है, आंट आती है, और टर्माइट आती है, रॉडेंट्स आते हैं, ये सब कुछ आता है। और जो फोना होता है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है। वो जो होता है वो सॉइल के बीच में ये सब कुछ मिक्स हो जाते हैं ताकि सॉइल को और फर्टाइल कर सकें। अगर सॉइल फर्टाइल होती है तो हमारी फार्मिंग बहुत अच्छे से होगी, है ना। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो आ जाता है फ्लोरा। फ्लोरा में बेटा क्या होता है, इसमें प्लांट लाइफ आती है, जैसे कि प्लांट रूट्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, ग्रास आ गया, है ना। सो ये सब कुछ इकट्ठे होके तो इम्प्रूव कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि बीन्स हो गए, वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो है फार्मिंग अच्छी हो। लास्ट में आ जाता है टाइम। अब जो सॉइल फॉर्मेशन है देखो 1-2 दिन में तो बनने से रही, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और इन फैक्टर्स के ऊपर, जो हम ऊपर फैक्टर्स पढ़ के आए हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है कि सॉइल फॉर्मेशन कितने टाइम में होगी। सो ये 200 ईयर तक ले लेती है टाइम, अगर हमने 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल का वो करना हो, बनाना हो। आप पिक्चर में आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 ईयर्स में बनी है, तो इट टेक्स टाइम, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। सो आज हमने क्या पढ़ा है, मीनिंग ऑफ सॉइल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सो फर्स्ट वाज पेरेंट रॉक, सेकंड वाज relief, next is climate, flora and fauna and time। सो ये हमारे 5 फैक्टर्स थे, आपको आई होप लर्न भी हो गए होंगे, बहुत ईजी थे, है ना। सो अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी फ्रीली, आई एम हेयर फॉर यू। एंड जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पे बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। तो कंप्लीट योर नोटबुक्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।